तो आज कुछ नया चीज़ें चलेंगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना। कुछ लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन पहले भी देखी हुई, लेकिन उसको दोबारा से देखिए, उसको समझिए, क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, फैमिली को ध्यान में रखते हुए, जिनसे आप प्यार करते हैं, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत आराम से देखना है। जो लाइव ऐप डेमो दूंगा मैं, उसको भी देखना है, और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उसको किश्तों पे भी ले आते हैं कि नहीं। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, और दुनिया जहान की चीज़ें जो हमको लगता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हम किश्तों पे ले आते हैं। लेकिन जब लाइफ की बात आती है, और अगर वो प्रोडक्ट, वो सामान, वो चीज़ जो हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको लेना पड़ जाए तो ले लेना चाहिए दोस्त। यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आया, कुछ सामान बेचने नहीं आया हूँ मैं आपको सिर्फ कन्विंस इस बात के लिए करने आया हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, वैसे ही आप भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ वो प्रेजेंटेशन जो है, जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की हुई है, वो यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। तो आज इस इन्फॉर्मेशन को बहुत आराम से और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ चीज़ अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ही लोगों के लिए है ये पूरा। तो नेस्विस अल्कलाइन आयोनाइजर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये अल्कलाइन क्या चीज़ है, आयोनाइजर क्या चीज़ है। देखिए, दो चीज़ें, दो वर्ड हैं, अल्कलाइन और आयोनाइजर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आज मैं जिस स्लाइड से बात करने जा रहा हूँ वो है हेल्थ इज़ ऑलवेज रियल वेल्थ। दोस्तों, अगर एक तरफ करोड़ों रुपए हो और एक तरफ हेल्थ की बात हो, जहाँ पर आपकी सांसें गिनी जा रही हों, आप सोच के देखिए आपको उस टाइम क्या चीज़ चाहिए, पैसा या सांसें। सोच के देखिए। कोरोना काल में लोगों ने, मतलब इस बीमारी ने दुनिया को दिखा दिया कि पैसा इज नथिंग। दुनिया के लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन पैसा कुछ नहीं कर पाया उस हेल्थ के आगे, उस बीमारी के आगे और उस सांसों के आगे, जिसके के लिए लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर दौड़ते रहे, भागते रहे। पूरी इंडिया में तहलका मचा हुआ था और मचा हुआ है, आज भी रोज खबरें आ रही हैं। तो हेल्थ इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा शरीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ, मैं मना नहीं कर रहा कि वेल्थ की ज़रूरत नहीं है, बट वेल्थ से पहले हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हाँ, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्व आपको सभी लोगों को ज़्यादातर मालूम ही है कि वो 5 तत्व क्या हैं। वह है सब स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष, अर्थ, फायर आग, पानी और हवा। ये 5 चीज़ें हैं जिससे हमारा ये पूरा शरीर बना है, और जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो ये 5 तत्व में विलीन हो जाता है। अब ये 5 तत्व से जो इंसान जब बना होता है, तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो मेन चीज़ होती है हमारी बॉडी के सेल्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज़ ए बिग कलेक्शन ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर दुनिया जहान के सेल्स होते हैं, और अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और मस्कुलर सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं। ये सभी अलग तरीके के सेल्स हैं, और इन सेल्स की वजह से हमारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं, और पूरे ऑर्गन्स जब बन जाते हैं तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी हमारी बॉडी दिखाई देती है। तो उसको इस तरीके से समझते हैं कि सेल है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारा एक पूरा शरीर तैयार हो जाता है। तो बेसिकली हम हैं कौन, हम क्या हैं? हम जो शरीर है वो हम ऑर्गन से बने हैं। ऑर्गन किससे बने हैं? ऑर्गन बने टिश्यू से, और टिश्यूज किससे बने? सेल से बने। तो और सेल्स कितने तरीके के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात यह आती है कि पानी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और दूषित पानी, खराब पानी हमारे लिए क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है कि हमारी जो जिंदगी है वो इस टाइम दांव पे लगी हुई है। आप सोच के देखिए, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, बात पूरे भारत की है। हर जगह पानी की किल्लत है, पानी की दिक्कत है, पानी खराब है, पानी में क्या क्या चीज़ें हैं, पानी से कैंसर हो रहा है, पानी से बीमारियां हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पानी से, ठीक है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ बोलते जिसे हमने ज़रूरी था चाहे नहीं था, हमने फैशन में या कह लो देखा था कि कैसे भी करके हमने आरओ लगा लिया अपने घरों में। आरओ शायद सही होता है, बट आरओ एक ऐसी डिवाइस थी जिसने लोगों की बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें पैदा कर दी, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होने लगी। पानी, साफ पानी के नाम पे लोगों को एक्चुअल में पानी के नाम पे कुछ मिल ही नहीं रहा था। सो इसी बात पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया,
और एनजीटी ने इसको वो किया था, पिटिशन डाली थी। लेकिन आरओ आज भी लोग लगा के यूज़ कर रहे हैं, बट लोगों को ये नहीं मालूम कि आरओ की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे जो शरीर को, हमारे जीवन को क्या चाहिए साहब? जल, पानी, क्योंकि पानी ही मेन है और इसका समीकरण है H2O। ठीक है, हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, स्कूलिंग टाइम में। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो शरीर होता है, जब हम पैदा होते हैं, एजिंग यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एजिंग यानी कि जब बच्चा जो होता है बिल्कुल एक बहुत ही शानदार कोमल आपको बॉडी दिखाई दे रही है, और जब इंसान बुजुर्ग होता है तो उसका हाथ किस तरीके से, किस अवस्था में है वो दिखाई दे रहा है। ये एजिंग क्या है? ये एजिंग है ऑक्सीडेशन क्रिया। ऑक्सीडेशन की क्रिया क्या होती है? किसी भी चीज, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये है, जैसे मान लेते टमाटर, फ्रेश टमाटर, ये बिल्कुल एक जवान बच्चा है ना, ये फ्रेश टमाटर है। लेकिन जैसे जैसे वो जवान बच्चा ऑक्सीडाइड होता चला जाता है, बुजुर्गी की हालत में जाता है, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है टमाटर की। ठीक है, इसी तरीके से इंसान का शरीर है। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, नॉर्मल सेल्स जो है, नीचे दिखाई देगा आपको फिगर में, नॉर्मल सेल्स होते हैं जो, वो फ्री रेडिकल्स यानी कि विषाक्त जो तत्व होते हैं, है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं मैं बताता हूं आपको। वो जो विषाक्त चीजें होती हैं, जो जहरीले जो पदार्थ होते हैं, वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। और सेल्स जब डैमेज होते हैं तो एक एक दिन के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में सेल्स डैमेज होते चले जाते हैं, और हमें नहीं पता लगता। एक्चुअल में हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन वो सेल्स डैमेज हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? हम बहुत स्पीड से एजिंग की तरफ जा रहे हैं। हम 100 की स्पीड से एजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, पानी, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सांसें, पोल्यूशन इतना बुरा हाल हो गया है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्योर न्यूट्रिशन यानी कि हम खराब खाना जो खा रहे हैं, वो हमारे पास जो स्ट्रेस है, जो थकान, हम चारों तरफ जो काम करते हैं, पोल्यूशन हमारे पास है, रेडिएशन जो हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, ये बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं, नॉर्मल सेल्स लगातार ब्रेक हो रहे हैं, डैमेज होते चले जा रहे हैं। और आज जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और अगर आपको ये दोबारा से सुनना हो तो ये रिकॉर्ड वीडियो आपको दोबारा मिल जाएगा। दोस्तों, एक भी चीज़ को ना मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और इसको बिल्कुल भी मतलब हल्के में मत लेना। ठीक है, मैं बॉडी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं, अगर आप सोचोगे कि मैं इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर के पहले मैं साइंस का स्टूडेंट भी रह चुका हूं, तो मेरे को बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो देखिएगा, ये सेल्स हैं और इस तरीके से डैमेज हो रहे हैं। अब बात यह आती है कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया क्या होती है। आपने अपने घर में देखा होगा, अगर हम सेब काट के रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, सेब उधर से लाल होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो सेब काला हो जाता है। ठीक है, वो है ऑक्सीडेशन की क्रिया। आपने केला लेके आए घर में, एक दिन रखा, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो काला हो जाता है। क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन की क्रिया है। ये ऑक्सीडेशन की क्रिया क्या है ना? ये सड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सड़ना। ये क्यों हो रहा है? उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो आपको फिगर दिखाई दे रही है ग्रीन कलर के अंदर, और उसके बाहर की तरफ लेयर में देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जब ब्रेक होने शुरू होते हैं, टूटने शुरू होते हैं, बिखरने शुरू होते हैं, हटने शुरू होते हैं, तो वो धीरे 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 फ्री रेडिकल्स यानी कि विषाक्त हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, यानी कि पॉइजनस हो जाते हैं। तो अब ये जो रेड कलर का फ्री रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो है, वो एक्चुअल में सेल्स को डैमेज करता है, अटैक करता है, और उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अब ये उसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, हमको बोला जाता है, यार आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें खाया पिया करो, जिससे कि बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स प्रॉपर रहें, आपको एनर्जी मिलती रहे। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, गर्म पानी के अंदर नींबू निचोड़ के पीते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। हम ग्रीन टी पी रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। हम ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। या हम अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिधर आप माइनस की तरफ देख रहे हैं, -100, -200, -300, -400, ये सब जो है, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। इधर की तरफ आप देखेंगे, टैप वाटर हो गया, जूस हो गया, जो टेट्रा पैक के अंदर जूस आता है, या बोतल का पानी हो गया, या जितने भी ड्रिंक्स आते हैं आपके, ये सारी की सारी क्या चीजें, ये सब सारी की सारी चीजें, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये ऑक्सीडेशन क्रिया को स्पीड बढ़ा देती है।
ये आपके बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करने में बहुत सहायक होती हैं, +100 +200 +300 +400। अभी मैं ये जो ORP सिस्टम है इसको मैं आगे समझाता हूँ और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि अल्कलाइन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है। अल्कलाइन क्या होता है? कुदरत ने जितना भी कच्चा चीज पैदा करी, कच्चा फ्रूट, कच्चे सब्जियां, कच्चे जो भी कच्चा जो हम कच्चा खा सकते हैं वो सब प्योर अल्कलाइन है। हम टमाटर उठा के कच्चा खा रहे हैं, अल्कलाइन है। हम खीरा खा रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं, संतरा, जो भी हम खा रहे हैं कच्चा, हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो सब अल्कलाइन है। लेकिन क्या आप रोज ढेरों 5 किलो फ्रूट खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और इतना महंगा हो गया, वैसे भी नहीं खा सकते। फ्रूट खाओगे घर चलाओगे, है ना? तो इतना सारा बैठ के हम कच्चा फ्रूट, कच्चा सैलेड भी नहीं खा सकते। लेकिन हम पानी पी सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये अल्कलाइन क्या चीज है? ये अल्कलाइन क्या होता है? देखिए, एसिडिक और अल्कलाइन दो ये पैरामीटर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर सब में फिगर्स दी हुई है 0 से लेकर 14 तक। जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है। जहां पर हम पानी पीते हैं तो ग्रीन कलर का शो होगा। लेकिन जब हम कोई बाहर का बोतल पानी पीते हैं तो हम कहते हैं ना, यार ये तो बाहर का पानी, ये देखिए, ये जैसे हम बिस्लरी पानी पीते हैं, ये बाहर का पिया, ये बड़ा सेफ पानी। ये बस बेसिकली सेफ नहीं है, ये सब एसिडिक पानी है। बेसिकली ये सब एसिडिक है। जितना भी हम कोका कोला ये वो सब पी रहे हैं सब एसिडिक है। तो ये अल्कलाइन नहीं है। अल्कलाइन क्या है? कच्चे फ्रूट्स अल्कलाइन है, या फिर अल्कलाइन पानी। अब अल्कलाइन पानी कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए? नलके में तो नहीं आता अल्कलाइन पानी। अल्कलाइन पानी कहां से आता है? अल्कलाइन पानी आता है गंगा के गौमुख से। अब हर एक इंसान गंगा के गौमुख में अल्कलाइन पानी तो लेने नहीं जा पाएगा, और वहां से कैसे लाएगा, कैसे पिएगा, कितने दिन पिएगा? तो हमें घर में एक्चुअल में हमारी बॉडी को अल्कलाइन चाहिए, लेकिन हम अल्कलाइन नहीं पी रहे। हम किसी भी सब्जी को, खाने को जब हम किचन में लेके जाके प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, तो वो इमीडिएट वो एसिडिक हो जाता है। जब हम एसिड खाना खाते हैं, एसिड पानी पीते हैं, एसिड सारी चीजें एसिडिक 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 अपनी बॉडी के अंदर डाले जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को क्या हो रहा है? हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है। बेसिकली ध्यान रखिएगा, कुदरत ने हमें अल्कलाइन पैदा किया। जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अल्कलाइन होता है, बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से। लेकिन 12 साल तक वो अल्कलाइन रहता है। 12 साल के बाद बच्चा बाहर से एसिडिक होना शुरू हो जाता है, अंदर से वो अल्कलाइन रहता है। जीवन भर हम अंदर से अल्कलाइन है, लेकिन बाहर से हम एसिडिक हो चुके हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ने हमें एसिडिक बना दिया है। लेकिन जब हम खुद अपने हाथों से सारी चीजें एसिडिक खाते हैं, एसिडिक पीते हैं, हर चीज एसिड एसिड, तो हम अपनी आत्महत्या खुद कर रहे हैं। साहब, ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम अपनी हत्या खुद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जाने और अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, हम एसिडिक खा पी रहे हैं। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है माइक्रो क्लस्टरिंग। पानी का जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। आपने सुना होगा कि वहां का पानी बहुत भारी था, मेरे को पचा नहीं, है ना, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, या मुझे लूज मोशन हो गए, या मेरे को वॉमिटिंग फीलिंग आ रही थी। ऐसा आप कई लोग सुना होगा, या आपको लगा होगा। क्यों लगता है? क्योंकि हम कहीं का जब पानी पीते हैं तो वहां का जो पानी भारी होता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। और कहीं का पानी हम जब पीते हैं तो बहुत हल्का होता है, वहां लगता है पानी पिया, मजा आ गया, वहां खाना पच जाता है, स्किन ग्लो करने लगती है, ये होता है, वो बोलते हैं। वहां का क्या होता है? पानी पतला होता है। भारी पानी और हल्के पानी में ये फर्क होता है मॉलिक्यूल्स का। अब ये मॉलिक्यूल्स, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या चीज है, इसके बारे में जो डॉक्टर पीटर एग्रे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको फिगर के हिसाब से समझाया कि प्रत्येक कोशिका मुख्य रूप से जल होती है, लेकिन पानी सिर्फ सेल में नहीं बैठता। वो किस तरीके से करता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको मैं फिगर में समझाता हूं। देखिए, ये दोनों तरफ आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। एक सेल है, सेल के अंदर जब हम अल्कलाइन पानी जब जाता है तो वो क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक वो हाइड्रेट होता है। पानी ऊपर से लेके नीचे तक निकल जाता है, सेल्स को पेनिट्रेट करता है। क्यों? क्योंकि वो माइनस चार्ज वाटर है। और अगर हम एसिडिक पानी पी रहे हैं तो क्या होता है, वो सेल्स में जाता है, लेकिन वो दूसरी तरफ से बाहर नहीं आता। मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पानी का अणु है। अगर हम पानी के अणु को छोटा है तो वो अंदर चला जाएगा और बाहर भी निकल आएगा, ऐसे अंदर जाएगा बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसको जिंदा रख रहा है। लेकिन एसिडिक पानी के अंदर क्या होता है, अगर इतना ही बड़ा अणु है और इतना बड़ा ये पानी का अणु जिसके ऊपर जाएगा
तो अंदर जा ही नहीं सकता। उसका एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा। हमारे जो सेल होता है वो लाइक स्पॉन्ज होता है। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पंज के अंदर सोख लेता है पानी। क्यों सोख लेता है? क्योंकि उसके अणु अगर छोटे हैं तो पानी सोख लेगा, अगर अणु बड़े होंगे तो वो पानी नहीं सोखेगा। सेल्स हमारे पानी को नहीं सोख पाता, जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। डैमेज का मतलब खत्म ही हो जाते हैं वो, है ना। लेकिन अगर हमारे सेल्स को प्रॉपर पानी मिलेगा, माइक्रो क्लस्टरिंग पानी मिलेगा, तो हमारे सेल जो है वो स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे। उनको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब उसको मिलते हैं, बेसिकली जितने भी उसके अंदर तत्व होते हैं। अब एक चीज होती है एनएमआर। एनएमआर क्या होता है? ये पानी को ब्रेक करता है, तोड़ता है ना, क्रैक करता है, और क्रैक करने के बाद पानी के अणुओं को माइक्रो क्लस्टरिंग में बदल देता है। यानी कि एक पानी के अणु को वो खरबों की संख्या में बदल सकता है। यानी कि पानी के कण को अगर हम खरबों की संख्या में बदल देंगे, और जब वो पानी हम चार्ज पानी पिएंगे, जो चार्ज है पानी और माइक्रो क्लस्टरिंग साथ में है, तो हमारे सेल्स को जो है पानी मिलता है, प्रॉपर वे में मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यहां पे ORP एक सूचकांक है जो ऑक्सीडेशन शक्ति और रिडक्शन शक्ति के स्तर को दर्शाता है। प्लस, अगर प्लस 400 का पानी पी रहे हैं आप, सोच के देखिए कितना डेंजर है। और माइनस और प्लस 100 MVR ORP का पानी पी रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया जो है ना, वो 100, 400, 300, 400, ये आपकी ऑक्सीडेशन की क्रिया को बढ़ाता चला जा रहा है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स को डैमेज करने की स्थिति है, उसको बहुत स्पीड से आगे ले जा रहा है। जहां 100 की स्पीड है, वो 250, 300, 400। आप सोच के देखिए, गाड़ी की स्पीड 100 है, अब आप उसको लेके जा रहे हैं 400 की स्पीड में, तो आप सोचिए एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अल्कलाइन जो है वो आपकी स्पीड को धीमा कर देता है, 100 की स्पीड को भी वो 20 पे ले आता है। यानी कि आपकी एजिंग को डाउन कर देता है, सेल्स को जिंदा रखता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रक्रियाएं नहीं होती। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाता हूं, देखिएगा। अगर हम +30 ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम +30 का पानी पी रहे हैं, तो सोच के देखिए +30 का पानी बहुत डेंजर होता है, कैंसर तक आपको हो सकता है +30। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपके घर में जो पानी आप पी रहे हैं वो +100 से भी ऊपर है, +150, +200 का पानी आप पी रहे हैं। कितना खतरनाक पानी है। और ये मैं चेक करा सकता हूं, और कोई भी व्यक्ति आपके घर पे डेमो देके चेक करा सकता है। अगर +30 भी पी रहे हैं तो कैंसर हो सकता है। 0 अगर है तो विचारों में भिन्नता, यानी कि आप अपनी आमने सामने की बातों में ना हमेशा बहस करेंगे। वो बेसिकली आपको आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपको सामने वाले से सहमत नहीं होने दे रहा। आप हर बात के अंदर टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, बहस करेंगे, खिंचाएंगे, गुस्सा करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। -10 का पानी पी रहे हैं तो बीमार हो सकते हैं, मतलब बीमारी आ सकती है। -10, -15 थका हुआ, -25 यानी कि नॉर्मल, एक इंसान जिसको -25 का पानी मिल रहा है वो नॉर्मल है। यहां पे लिखा हुआ है कि कुदरत के द्वारा हमारे शरीर को, कि हर कोशिका को -20 और -25 मिली वोल्ट पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है कुदरत ने। ठीक है, अगर उसके ऊपर का मिल जाए तो मजा ही है, लेकिन अगर इससे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। जो नॉर्मल किड होता है -35 और -50 का अगर आप पानी पीते हैं तो वहां पे आपके सेल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं, टिश्यूज रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं, DNA आपके रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि अगर आप नॉर्मल पानी, टैप वाटर पी रहे हैं, या बोतल का पानी पी रहे हैं, या फिल्टर वैसे ही नॉर्मल RO का पानी पी रहे हैं, या आप कुछ भी कोका कोला, पेप्सी, दुनिया जहान, कई लोग तो इसी पे जीते हैं, है ना, कई लोग वाइन, दारू, ये सारी चीजें जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब का सब प्लस में है, +400 प्लस समथिंग। अब सोच के देखिए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, पानी के इलेक्ट्रॉन है उसके, वो उनकी संख्या कितनी है, मैक्सिमम लाख, 10 लाख तक। लेकिन जब हम अल्कलाइन पानी पीते हैं, और वो भी आयोनाइज्ड, देखिए दो चीजें मैंने फिर शुरू में बोला था, पानी अल्कलाइन होना एक अलग चीज है और आयोनाइज्ड होना अलग चीज है।
आयोनाइज तब होता है जब पानी को माइक्रो क्लस्टरिंग कर दिया जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ के खरबों की संख्या में बदल दिया जाता है। आप नीचे देखिएगा कि अगर आप -500 का पानी पी रहे हैं, -400 का पानी पी रहे हैं, -300 का पानी पी रहे हैं, बहुत ही शानदार है, क्योंकि -50 के ऊपर तो सब कुछ शानदार है, ठीक है ना। तो अल्कलाइन नेस्विस का अगर आयोनाइजर का पानी पी रहे हैं अल्कलाइन का, तो आप सोच के देखिए कि आपको कितना शानदार पानी मिल रहा है, ठीक है। कोशिकाओं में प्रवेश करने और कोशिका से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में अल्कलाइन का जो पानी है, नेस्विस की जो मशीन है, जो माइनस में आपको चार्ज मशीन आपको पानी दे रही है, ये मशीन हमारी, ये कोशिकाओं में प्रवेश करती है और कोशिका में से जो टॉक्सिन्स हैं, जिसे हम विषाक्त पदार्थ बोलते हैं, टॉक्सिन्स, इनको बाहर निकालती है। अब आप साइड में एक फिगर, आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा, यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे ही पानी पी रहे हैं उल्टा सीधा, कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी फालतू का, तो हमको क्या हो सकता है? हमको हार्ट बर्न हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, ब्लडी विजन है, कॉन्स्टिपेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मूड स्विंग्स हैं, फटीक है ना, वेट गेन है, स्लीप प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी चीजें हर घर के अंदर बुरी तरीके से घुस चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पानी ही खराब है। हमें पता ही नहीं लग रहा है यार हमारे साथ तो ये हो क्यों रहा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप यंग और लुक देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप अल्कलाइन पानी पीते, अब आप बिलीव करना, मैं पिछले 1.5 साल से अल्कलाइन पानी पी रहा हूं। भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि उस पानी ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट किया हुआ है। नेस्विस का मशीन जब से लगी है अल्कलाइन की, जब से इतना सेटिस्फेक्शन है कि पूछिए मत। अब आप अल्कलाइन पानी पीते हैं तो होता क्या है? फील बेटर, फील यंगर, लुक यंगर, लॉस वेट, हैवी मोर एनर्जी, है ना, मतलब क्लियर योर विजन, बहुत कुछ मतलब। और मैं आपको बता देता हूं कि आपकी आंखों के नंबर तक रुक जाते हैं, बढ़ने नहीं देता ये अल्कलाइन पानी। क्यों? उसके पीछे रीजन है, मैं अभी बताता हूं आगे अगली साइड में उसके पीछे क्या रीजन है ना। ये है डॉक्टर ओटो हेनरिच वेरबर्ग। इन्होंने क्या किया, 1923 में कैंसर किस चीज से होता है इस चीज का पता किया, और इसी बात में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में इनको 1931 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। एक्चुअल में इन्होंने क्या पता किया है, तो छोटी सी बात, लेकिन इस बात को रिसर्च करने में जो जान निकल गई, टाइम लगा, वो देखिएगा कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। जिसके टिश्यूज अगर अल्कलाइन हैं, हेल्दी हैं, तो उसको कैंसर नहीं होगा, एसिडिक बॉडी को कैंसर होगा। उसके पीछे रीजन क्या बता देता हूं मैं आपको। हर एक इंसान के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं, ध्यान रखने का, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हर स्वस्थ आदमी के शरीर में बचपन से ही कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन वो हमेशा सोते रहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, स्वस्थ है। जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक होती जाएगी, यही कैंसर सेल्स, शेर कहते हैं ना, शेर को उठा दिया आपने, बस ये जब ये जिंदा होता है, एक्टिवेट होता है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करना शुरू होता है, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है अपने बॉडी के अंदर, कि फिर ये एक स्टेज, दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज, कई लोग तो चौथे स्टेज तक पहुंचते नहीं है, पहले ही दम तोड़ देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी अंदर से एसिडिक है, इसी वजह से, है ना। एक कोशिका को, यहां देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, एक कोशिका को 48 घंटों के लिए 35% ऑक्सीजन से वंचित कर दिया जाए तो उस कोशिका में कैंसर उत्पन्न होने की क्रिया शुरू हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ओआरपी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। और होनी क्या चीज, पानी में क्या क्या चीज चाहिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए अल्कलाइन पानी जो है, नेस्विस का अल्कलाइन पानी जब हम पीते हैं तो वो 3 चीजों से आपको बचाता है। पहला है ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी, थकान महसूस होती है ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, दुनिया जान, इन सब चीज़ों बचाती है। एसिडिक स्ट्रेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम गलत खान पीन सब वजह से परेशान होते हैं, है ना, ये सर पकड़ के बैठे रहते हैं,
उन सारी चीज़ों से ये पानी बचाता है। डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। जो स्ट्रेस होता है आपको बॉडी के, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर अजीब सी रैशेस हो जाते हैं, खुजली होती है, खुश्क हो जाता है ना, वो क्रीम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ही आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती है। ऊपरी सतह के ऊपर दुनिया चीज की मालिश करनी पड़ती है ना। ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आई लव यू। मैं भी अल्कलाइन पानी पी रहा हूं। 1.5 लीटर अगर हम पानी पीते हैं, ध्यान रखिएगा, 1.5 लीटर अगर हम नेस्विस का अल्कलाइन पूरे दिन में पीते हैं, इसका मतलब आपने 516 एप्पल खाए, जबकि आप खा नहीं सकते। 516 एप्पल तो खा ही नहीं सकते। 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं। 1.5 लीटर पानी इज इक्वल टू 516 एप्पल। मेरी बात समझना, 1.5 लीटर पानी इज इक्वल टू 756 बनाना, 756 बनाना आप नहीं खा सकते। 1.5 लीटर पानी इज इक्वल टू 3.5 पंपकिन, यानी कि इतने बड़े बड़े कद्दू 3.5 किलो, 38 कैरेट बड़ी बड़ी, 45 स्पिनिच के बड़े बड़े पत्ते, ये आप नहीं खा सकते यार, कोई भी नहीं खा सकता। लेकिन 1.5 लीटर पानी पिया जा सकता है। 1.5 लीटर अगर आप पानी पीते हैं, इसका मतलब आपने 516 एप्पल खाए, यानी कि जो कुदरत ने 5 एप्पल के अंदर अल्कलाइन दिया था आपको, वो आपने खा लिया, आपकी बॉडी को मिल गया। अब मेरी बात समझे। अब मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि आपकी आंखों का जो विजन है, वो लेंस आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। आप बिलीव करेंगे, मेरा पिछले 1.5 साल से नंबर नहीं बढ़ा। एक्चुअल में कई लोग बोलते हैं पानी को, बॉडी के अंदर 70% पानी है, ये एक एवरेज है, बट ब्रेन में 75% पानी, किडनी में 75% है, लंग्स में 85% है, ठीक है, आईज में 95% है, 75% हार्ट में, मस्कल में 75, ब्लड में, क्योंकि रेड ब्लड कार्पल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पल्स दोनों को मिलके ही आपका खून का रंग लाल नजर आता है आपको। तो 94% पानी ही पानी है उसमें, ठीक है। अब बात आती है कि साहब, कई लोग कहते हैं पानी तो पानी होता है, पानी में क्या दिक्कत है, पानी तो सब एक से होते हैं। नहीं साहब, सभी पानी एक से नहीं होते हैं। नल का पानी अलग है, कुएं का पानी अलग है, बोतल का पानी अलग है, स्रोत का पानी अलग है, ग्लेशियर का पानी अलग है, ये सब पानी अलग अलग है साहब। आपको मालूम है समुद्र का पानी भी पानी है, लेकिन वो तो बहुत अलग है। समुद्र का पानी का टीडीएस लेवल आप सोचिए 10,000 से भी ज्यादा होता है, 10,000 से भी ज्यादा होता है। इसलिए जबान पे रखते ही आपको ना, मतलब हलक में नहीं रख सकते आप उसको, पानी को, ठीक है। पानी सब एक से नहीं होते। एक्चुअल में पानी में क्या होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को नीड है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में हमारी पानी के अंदर टीडीएस होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाएं और आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, तो आपकी बॉडी में टीडीएस नहीं है। टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, ठीक है, नहीं है। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, होना चाहिए पानी में जबकि की। ओआरपी नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, जिससे कि हमारे सेल्स डैमेज ना हो, वो नहीं है। मिनरल्स हमको बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, ये दवाई खा लो, ये खा लो, ये खा लो, वो दूसरी चीजें हमें खाने की सलाह दी, जबकि कि पानी में ही ये सारी की सारी नेचुरल तरीके से हमें मिलनी चाहिए, बट नहीं है। और आरओ और हमने लगा दिया, तो उससे हो क्या रहा है, पानी जब आरओ से होके आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। वो पानी तो नीट क्लियर कर देता है, बट वो क्लियर ही कर देता है सब कुछ, इतना क्लियर कर देता है कि आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा। फिर आता है एनएमआर, यानी कि पानी को माइक्रो क्लस्टरिंग में बदलता है। ये पानी के अंदर जो 5 चीजें हैं ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और इसी वजह से पानी पी तो रहे हैं हम, बट वो पानी पानी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं ये चार्ट, फिर से दिखाता हूं आपको। पीएच चार्ट है ये। पीएच चार्ट में 7.365, नो डिजीज कैन अटैक। अगर आप 7.5 अल्कलाइन का पानी भी अगर पीना शुरू कर दें आज के बाद से, तो आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस अटैक नहीं करेंगे। और कहीं अगर आप 8 का 8.5 का पानी पी रहे हैं, बहुत ही शानदार है। किसी को कोई प्रॉब्लम है
कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई बीमारी है, अगर आप 9.5 का पानी पीते हैं तो वो बीमारी धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। पानी ही, बिना दवाई के, सोच के देखिए, पानी ही आपकी बॉडी को स्वस्थ कर देगा, क्योंकि कुदरत ने बनाया ही हमको इस तरीके से, हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि कितने कितने 120 से लेकर 150 साल तक जीते थे यार। हम 70 से ऊपर नहीं टप पाते हैं, पहले नमस्ते कर देते हैं। आजकल एवरेज ही यही हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पीन ही ऐसी है, बुरा हाल कर रखा हमने अपना, है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन को 7.4, 7.2, 7.4, है ना, 6.9, सबसे ज्यादा हमारी पेंक्रियाज को 8.3 अल्कलाइन का पानी चाहिए होता है। पेंक्रियाज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये जितने भी आपके ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको अल्कलाइन पानी चाहिए बेसिकली हमारी बॉडी को, क्योंकि कुदरत ने बनाया इस तरीके से। लेकिन हम एसिडिक पी रहे हैं, खाना एसिडिक, पानी एसिडिक, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, दारू, सिगरेट, गुटखा, पान, पता नहीं क्या क्या, मतलब कूड़ेदान बना रखा हमने अपनी बॉडी को, तो खत्म तो होंगी। ठीक है, तो आज हम जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये हम नेस्विस की बात कर रहे हैं, नेस्विस अल्कलाइन पानी की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि नेस्विस की जो अल्कलाइन मशीन है वो एक इंटरनेशनल डिजाइन मशीन है, मेड इन कोरिया, और इसको सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। इवन यूएस एंड कनाडा NTRL यानी कि नेशनल टेक्निकल रिपोर्ट्स लाइब्रेरी से भी ये पास्ड है। FDA यानी कि क्लास रजिस्टर्ड US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हर तरीके के सर्टिफिकेट से लेस है मशीन। यानी कि आपको जो मशीन नेस्विस की दिखाई दे रही है, या आप लेना चाहें तो आप आंख मीच के ले सकते हैं, क्योंकि ये मशीन ने वास्तव में मिरेकल कर रखा है। आपके परिवार के लिए, मतलब फैमिली के लिए बहुत जरूरी। देखिए, आप लोग अपनी फैमिली में इंश्योरेंस तो कराते होंगे और मेडिकल इंश्योरेंस भी कराते होंगे। कल को कुछ हो ना जाए, हो जाएगा तो कम से कम मेडिकल क्लेम ले लेंगे। अरे हो ही क्यों, पहली बात तो मेडिकल क्लेम की बात ही क्यों आए। हम मेडिकल क्लेम के लिए पैसे देते हैं, इंश्योरेंस के लिए पैसे देते हैं, लेकिन मशीन की बात आज हम करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, मशीन के अंदर अपने आप में ही एक फिल्टर लगा हुआ है और 6 स्टेजेस का फिल्टर है ये। ठीक है, मशीन जब आपकी लगेगी उससे पहले आपका एक अलग से छोटा फिल्टर लगता है, क्योंकि इसको पानी साफ चाहिए, और उस फिल्टर में से प्रॉपर TDS का पानी आएगा। 100+ का TDS का पानी चाहिए, 300 से 100 और 300 के बीच में TDS होना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद ये पानी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से काम करेगा, वो सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले आज इसके फायदे समझ लेते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, यानी कि पानी पीने के बाद आपकी जो त्वचा है, स्किन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। ब्रेक होना तो दूर छोड़ दो, क्योंकि अभी तक तो ब्रेक हो रहे थे, अब जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होती है कि जहां पर आपकी एजिंग है, एक तो ये वहीं रोक देगा। पहली बात, ज्यादा, या मैंने कहा ना 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है तो आपकी स्पीड को कम कर देगा, ये 20 पे ले आएगा, आपकी एजिंग की स्पीड को घटा देगा। आपके सेल्स के डैमेज को, मरने, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मर रहे हैं खटाखट लगातार धड़ाधड़ करके, उसको रोक लेगा ये। ठीक है, रिपेयर करता है, तो आपको एजिंग नहीं जाने, स्पीड से नहीं बढ़ने देगा, ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। दूसरी चीज, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उसके, इसके अंदर एक तरीके से फिल्टर लगा देता है ये। जब आप पानी पीते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी में से जितने भी विषाक्त, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये उसको निकाल के बाहर कर देता है, छान के बाहर निकाल देता है। आप जब पानी पीते हैं तो उसके बाद लगातार आप सुसू जाते हैं, यूरिन निकालते हैं। क्यों? जितना आप उसको पानी पिएंगे उतनी स्पीड से ये सारा का सारा सिस्टम को मॉडिफाई करता है, और इतना नीट एंड क्लीन करता है, आपकी बॉडी एकदम हल्की महसूस होगी इसको पीने के बाद, क्योंकि ये डिटॉक्स करता है पूरी बॉडी को। एसिडिटी को बेअसर करता है, यानी कि आपकी आपने सुना होगा यार, मेरे को जलन हो रही है, खट्टे डगारे आ रही हैं ना, घबराहट तक होने लगती, छाती भारी लगने लगती बहुत सारे लोगों को,
और दवाइयाँ खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनो पी रहे हैं, पता नहीं दुनिया जहान कर रहे हैं। डाइजीन की बोतलें रखी हुई हैं लोगों ने घरों में। भाई साहब आज के बाद वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्कलाइन नेस्विस का अल्कलाइन पानी पियो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 15 दिन के अंदर एसिडिटी खत्म। खत्म का मतलब खत्म, फिर नहीं होगी, क्योंकि आप अल्कलाइन, बॉडी आपके अंदर से अल्कलाइन हो जाएगी तो एसिडिटी के तो मतलब ही नहीं बनता साहब। मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फ्लेमेशन क्या होती है। जब एसिडिटी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर देखिए लाल, कितना अंदर से लाल हो जाता है। ये जैसे मिर्च लाल होती है ऐसे लाल हो जाता है अंदर से, वही आपको फ्लेमिंग होती है, आग निकल रही है। लेकिन जब आप अल्कलाइन पानी पीते हैं तो उसके बाद ये ऐसी हो जाती है, नॉर्मल। अब आप सोच के देखिए आपको कैसा चाहिए, आपकी बॉडी अंदर से कैसी होनी चाहिए, आफ्टर या बिफोर वाली, है ना। तो बिना दवाई खाए, बिना कुछ किए, बिना डाइजीन पिए, बिना सब कुछ किए, अगर आपको सिर्फ पानी पीने से आपकी बॉडी अंदर से इतनी शांत है तो क्या बढ़िया बात है ना। अब बात है साहब कैंसर की। दुनिया जहान पे अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं कैंसर के, और कैंसर, किसी को कुछ कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ कैंसर हो रहा है, हर तरीके के कैंसर है, ठीक है। लेकिन कैंसर मैंने बताया ना एक्टिव तब हो रहे हैं जब आपकी बॉडी अंदर से एसिडिक है। लेकिन अब अल्कलाइन पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी को कैंसर नहीं होने देगा, ये उसको सुला के रखेगा। सो जा सो जा, छोटे बच्चे की तरह सुला के रखेगा ये। आप बिलीव करना, पूरी दुनिया में इस टाइम 2015 की रिपोर्ट थी कि 15.2 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित थे पूरी दुनिया में, और 8.8 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी। और 2035 तक ये पहुंच जाएगी संख्या 24 मिलियन, और तब तक 14.6 मिलियन लोग मर चुके होंगे, जाने और अनजाने में। उनको बेचारों को कुछ नहीं मालूम। वो तो ये देख रहे हैं वो पेप्सी पी रहा है मैं भी पीऊंगा, वो दारू पी रहा है मैं भी पीऊंगा, वो बर्गर खा रहा है मैं भी खाऊंगा, वो ये कर रहा है, वो है ना पिज्जा खा रहा है मैं भी खाऊंगा। हम जाने अनजाने में अपने हाथों से अपने को किल करते जा रहे हैं, और हम उस स्पीड से उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस स्पीड में इस संख्या बढ़ रही है, ठीक है जी। आप बिलीव करना, पूरे इंडिया में 50 किड्स डाइड ऑफ कैंसर एवरी डे इन इंडिया। बच्चों की बात हो रही है अभी तो, सिर्फ बड़ों की तो छोड़ दो साहब। आप सोचो फास्ट फूड इतना बुरी तरीके से हमारे इंडिया में बच्चे लोग खा रहे हैं। आजकल तो मोमोज के कॉर्नर खुल गए हैं, पता नहीं कितनी गलत तरीके से लोग बच्चे खा रहे हैं कि पूछो मत। 50 बच्चे रोज मरते हैं यार, हद है। और अभी तो मतलब लोगों का, और लोगों का तो उन्होंने काउंट किया ही नहीं है। तो साहब अल्कलाइन पानी, नेस्विस का जो अल्कलाइन पानी है वो आपको बूस्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपकी बॉडी के आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियां, किस तरीके की साहब, एलर्जीज, दुनिया जान की एलर्जीज होती हैं, आपको हर तरीके की एलर्जीज होती हैं। वो एलर्जियों से ये बचाता है आपको। रैशिज हो गए, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है, दुनिया जहान हो रहा है ना, सब कुछ से बचा देता है यार। ये एक्चुअल में डॉक्टर वाटर है, इसीलिए इसको डॉक्टर वाटर बोलते हैं, मिरेकल वाटर बोलते हैं। और ये आपके घर के पानी को ही मिरेकल बना के देगा आपको। ये भी देखिए बाहर से नहीं लाना, आपके घर के पानी को ही ये कन्वर्ट कर देगा। यही मशीन के अंदर पावर है। पांचवा है जब त्वचा को हाइड्रेट करता है। आपकी त्वचा जो है, आपका जो बॉडी है आपकी एकदम ग्लो करेगी, चमकदार रहेगी। मैं आपको कैसा नजर आ रहा हूं? मस्त। अल्कलाइन का ये फायदा है? क्या बात है। बेनिफिट्स ऑफ नेस्विस आयोनाइज्ड वाटर क्या है साहब? छठा है वेट लॉस। आपकी बॉडी के अंदर फैट को काटता है, क्योंकि आयोनाइज्ड पानी है, चार्ज वाटर है, तो बॉडी के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा फैट होगा ये उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, काटता है। ध्यान रखिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में, सब्जी में हर तरीके का ऑयल हम यूज करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ऑयल तो बॉडी में रह जाता है, पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के जरिए। लेकिन वो ऑयल जो है वो धीरे 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 जमा होते होते कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर फैट हो रहा है। लेकिन जब हम अल्कलाइन पानी पीते हैं
तो क्या करता है, ये फैट को डिसॉल्व करता है, फैट को डिसॉल्व कर देता है अपने आप में, क्योंकि चार्ज वाटर है और आयोनाइज वाटर है, तो इसको घोल देता है, घोल के फैट को बाहर निकाल देता है, पसीने से बाहर निकाल देता है, यूरिन से बाहर निकाल देता है, स्टूल से बाहर निकाल देता है, हर तरीके से बाहर निकाल देता है। तो बॉडी में से जब एक्स्ट्रा फैट निकाल देगा तो आपकी बॉडी अपने आप में ही हल्की हो जाती है, वेट लॉस करता है ये, ठीक है जी। आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, क्यों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है और अगर उसकी रिपोर्ट आ रही है साहब कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं कह रहा हूं साहब अल्कलाइन पानी पीजिए नेस्विस का, और 3 महीने के बाद आप फिर से अपनी रिपोर्ट करा लेना। आज डॉक्टर अपने आप ही, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही होगी ना, तो वो अपने आप ही घटाना शुरू कर देगा, कहेगा भाई साहब आपके तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है। क्यों, डॉक्टर को नहीं पता लगेगा, डॉक्टर सोचेगा कि दवाई से हो रहा है, जबकि क्या पानी की वजह से आपका ये कंट्रोल कर रहा है, आपकी फैट को, कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। हमारी बॉडी में चेहरे पे ढेरों दाने हो जाते हैं, आंखें के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, पानी में बॉडी में इतनी कमी है कि आपका जो स्टूल है इतना टाइट हो जाता है कि एनस से जब वो बाहर निकलता है तो वो रैशेज हो जाते हैं, उसे फिशर्स बोलते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, ब्लड निकलता है, उससे उसी से ही पाइल्स बन जाती हैं। और हम दुनिया जहान की क्या नाम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, डॉक्टर गर्म पानी में बैठने की, सिकाई करने की नसीहतें दे रहा होता है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। साहब कुछ नहीं करना, अल्कलाइन पानी पियो, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मैं आपको वारंटी नहीं गारंटी दे रहा हूं साहब, गारंटी कोई यूज नहीं करता गारंटी वर्ड आजकल, मैं दे रहा हूं आपको। ये होता कॉन्स्टिपेशन की वजह से कैंसर बिफोर, और अगर आप अल्कलाइन पानी पीते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सोच के देखिए, आपको बिफोर वाला चाहिए या आफ्टर वाला चाहिए, सोच के देखिए। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करता है, इसे बोलते हैं आर्थराइटिस, है ना, जो भी गठिया, है ना, गठिया के दर्द हो जाते हैं ना, उठने में, बैठने में, कमर में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, फलाने में हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, जोड़ों के अंदर ग्रीसिंग खत्म हो जाती है। जब जोड़ों में ग्रीसिंग खत्म हो जाती है तो हड्डियां जो हैं वो ग्रीस की वजह से मूव कर रही होती हैं, लेकिन जब वो उसके अंदर से ग्रीस खत्म हो गई तो हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं। तो जब आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं तो वहां पर वो जख्म बना देती हैं, घिस जाती हैं। तो क्या होता है, उठने में, बैठने में, जैसे हम ऐसे ऐसे उठते हैं ना तो वो दर्द करती हैं। फिर क्या होता है, नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। साहब अल्कलाइन पानी पियो, आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम को जब ये कहते हैं ना, ए से लेके जेड तक ये बिल्कुल प्रॉपर वे में रखेगा कुदरती तरीके से, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स जो बन नहीं रहे हैं वो बनेंगे, ग्रीसिंग नहीं हो रही वो बनेगी, इंसुलिन जो बन नहीं रहा वो बनेगा, सब कुछ जो नहीं हो रहा वो होने शुरू हो जाएगा। तो ये आपको गठिया के जोड़ों से, दर्द से मुक्ति करेगा। शरीर में जो ऊर्जा को बढ़ाता है ये नेस्विस का अल्कलाइन वाटर साहब। आप दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी एनर्जी जो भी यूज करते हैं, उसके बाद आप थकान महसूस करते हैं। कई लोग तो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वापस आके फिर सो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि थक गए जी। क्यों, बड़ी अच्छी मॉर्निंग वॉक करी यार, मॉर्निंग वॉक करी, खाना वाना खाया, सो गए कि मैं थक गया, क्योंकि बॉडी ड्रेन हो जाती है। लेकिन अगर आप अल्कलाइन पानी पी रहे हैं तो आप चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपको डायबिटीज है और किसी स्टेज का भी डायबिटीज हो, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप अल्कलाइन पानी पीजिए नेस्विस का, और अपनी रिपोर्ट नोट कर लीजिए, मेरी ये रिपोर्ट है। आप अल्कलाइन पानी पीने स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद फिर टेस्ट कराइए, 2 महीने बाद फिर टेस्ट कराइए, 3 महीने बाद फिर टेस्ट कराइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो शुगर लेवल है वो अपने आप ऐसे करके नीचे आ जाएगा। डॉक्टर खुद कहेगा जी कि आप दवाइयों का अपना ये सेवन जो है जरा कम करना शुरू कर दो, वो अपने आप ही उसके एमजी कम करना शुरू कर देगा। किसी को अगर थायराइड भी है तो ये थायराइड को भी कंट्रोल करता है, आपकी थायराइड की दवाई भी धीरे 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 ये नीचे ले आएगा। और आजकल हर घर के अंदर डायबिटीज, थायराइड, है ना, बीपी, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में 422 मिलियन एडल्ट हैव डायबिटीज। कितनी बड़ी संख्या है, सोच कर देखिए आपने, जहां कभी हमने कभी शुगर और डायबिटीज का नाम नहीं सुना था। ये क्यों हो गई है? क्योंकि रहन सहन पूरी दुनिया का खराब हो गया है। चाइना में 98.4 मिलियन, इंडिया में 66.5 मिलियन, यूएस में 24.4 मिलियन। सोचिए देखिए, ये कंट्री की संख्या है जितने डायबिटीज लोग हैं। साहब, हृदय रोग मैंने आपको बताया कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनने देगा ये, तो कोलेस्ट्रॉल धमनियों में इकट्ठा होने नहीं देगा ये, तो आपके हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक नहीं आने देता, है ना। किडनियां खुश रहेंगी आपकी। किडनी क्यों खुश रहेंगी साहब? क्यों? क्योंकि प्रॉपर फिल्टरेशन करता है। जब उसको सही पानी मिलेगा किडनी को, तो उसको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, उसको फिल्टर करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। आप उल्टा सीधा कुछ भी पियोगे तो क्या होता है, किडनी को बहुत बहुत बुरी तरीके से काम करना पड़ता है बेचारी को, मतलब वो खुद ही थक जाती है किडनी उसको फिल्टर करते करते। तो क्या होती है, धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाती है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप दुनिया जहान का उल्टा सीधा खाना पीना सब कर रहे हैं और दुनिया जहान का पानी उल्टा सीधा विषाक्त पानी पी रहे हैं, तो किडनी तो डैमेज हो गई होगी। फिर कहते हैं हमें पता नहीं लगेगी कि किडनी क्यों डैमेज हो गई। हम बता रहे हैं क्यों डैमेज हो रही है। दुनिया जहान के त्वचा रोग होते हैं, हर तरीके के स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, कहीं से भी हो सकती हैं यार, मतलब किसी को भी हो सकती हैं, ये कुछ नहीं पता होता। कोरोना कहाँ से चिपक जाता नहीं पता होता ना, जैसे ऐसी ये डिजीजेज हैं। लेकिन ये स्किन डिजीज जितनी भी होती हैं, ये हमारा जो अल्कलाइन पानी है NH का, इन डिजीजेस को नहीं होने देगा। अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी इसको ठीक करता है, बाहर से अगर कोई डिजीज हो गई है तो भी अल्कलाइन का जो एसिडिक पानी निकलता है इसमें से, वो इसकी स्प्रे करेंगे आप, वो ठीक कर देगा। उसका एक एग्जाम्पल है, सितंबर 22 को 2018 को एक हाथ की प्रॉब्लम थी जिसमें इतनी सारी देखिए स्किन डिजीज थी, एक तरीके की जो दाद टाइप का ये प्रॉब्लम है। लेकिन 16 फरवरी 2019 को हाथ कितना नीट एंड क्लीन हो गया। ठीक है, ये स्प्रे जस्ट कुछ नहीं करना, एसिडिक पानी से स्प्रे करना है बाहर से, ठीक है, किसी भी तरीके का। इम्यून सिस्टम, आपको जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ाता है। मैंने आपको बोला, आपकी कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपकी कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके बालों की प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी तरीके की इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम, हर तरीके की चीज़ों को ये कंटिन्यू ठीक करता चलेगा। ठीक है जी, जस्ट वेट। यस, तो अभी तक हम लोगों ने पूरा थियरी इसका समझ लिया है और अब हम इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने जा रहे हैं, और बिल्कुल बने रहिए। हाँ, यस यस यस, आई एम कमिंग। मैं अभी डेमो देने से पहले कुछ स्लाइड्स है मेरी, तो मैं दिखा अच्छा देता अच्छा, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो We have Dr. Pearl LaPerla, world famous biological immunologist. She is dark field blood microscopist. She does live blood cell analysis. She is one of the utmost in America. क्या मेरी इसकी वीडियो की आवाज आ रही है? To do this test. Thank you. नहीं सर, क्लियर नहीं आवाज। To the studio. We're going to ask Josh to come in and give us a drop of his blood. We've taken somebody from the audience show. We've chosen Josh to come in and मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डॉक्टर लॉपॉला हैं और इन्होंने उस व्यक्ति का एक टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट लिया और ब्लड टेस्ट लेने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से इन्होंने चेक किया। मैं दिखा देता हूँ। माइक्रोस्कोप से जब चेक किया, when the red blood cells are stacked much like a roll of coins, and you'll see that instead
तो जितने भी सेल्स थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, यानी कि मतलब जिसे कहते हैं थके हुए थे, वो एक्टिवेट नहीं थे, वो चिपके हुए थे, मरे से पड़े हुए थे। तो बेसिकली हर बॉडी के अंदर यही हाल है, क्योंकि हम चार्ज पानी पी नहीं रहे, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, बुरा हाल है, ठीक है। Red blood cells moving individually, we end up seeing this rouleau, the देखिए repel one another. उसके बाद क्या हुआ, Distinct after effects are long on its own. own. None of them are on their They're all own. connected like sticky. ये देखिए They're all supplement of the middle there, and that base. And now, very good picture at all. Let's give him a glass of this energized water. अब उसके बाद उसी इंसान को अल्कलाइन पानी दिया गया, आयोनाइज्ड पानी दिया गया, और 10 मिनट के बाद उसका फिर से ब्लड टेस्ट किया गया, और उसके सेल्स देखना जो चिपके हुए थे उसके रिजल्ट कैसे हैं। Oh my goodness, look at that. Wow. बिफोर एंड आफ्टर। Phenomenal. Dr. LaPerla, That was impressive, definitely. that's what I'm talking about. I can't believe it. You can change your water at home. You can do this yourself. ठीक है साहब, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट है। आप अपने हाथ, अपना टूथब्रश धो सकते हैं, माउथ वॉश के लिए यूज करें, गले की खराश। मैं इसे आफ्टर शेव की तरह यूज करता हूं। इससे किचन को सैनिटाइज कर सकते हैं। जब आप मीट और फिश चॉप करें, आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। इसे कूड़े पर भी स्प्रे कर सकते हैं, सारे बैक्टीरिया मारता है और गंदी बदबू खत्म करता है। मैं इससे अपने बदबूदार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को साफ करता हूं। 2 स्प्रे और हो गया नया जैसा। ब्यूटी और हेयर सैलून, वो इस वाटर से अपने सारे टूल्स जैसे सिजर्स और कॉम्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। रेस्टोरेंट्स अपने फर्श और डिशेस डिसइंफेक्ट करते हैं। डे केयर सेंटर, अब जरा सोचिए, डे केयर सेंटर में कितने सारे जर्म्स होते हैं। जापान तो कई सालों से अपने हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग कर रहा है, उपकरणों को सैनिटाइज करने और रोगियों के उपचार में। और उनके हॉस्पिटल्स वो हर चीज को इस वाटर से स्प्रे करते हैं। बस वाटर है और वो सारे जर्म्स को मार रहा है। तो अब आपके घर में आपको और केमिकल एजेंट्स रखने की जरूरत नहीं। ये सारी बदबू दूर करता है और सब कुछ। कहने का मतलब है कि अल्कलाइन पानी पीने के लिए भी अलग है, और इसमें अलग अलग बटन्स हैं। अगर आप इसमें से एसिडिक पानी निकालते हैं तो वो एसिडिक पानी विदाउट केमिकल, आप सोच के देखिए, उस पानी से आप सारे जो है स्प्रे करके अपनी पूरे घर को बैक्टीरिया रहित रख सकते हैं, हटा सकते हैं, और हर तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी अगर हम पीते हैं तो भूलने की जो बीमारी है ये उसको भी ठीक करता है। बुजुर्ग की हालत में लोग भूलना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। कई लोग तो जवान भी होते हैं तो वो भूल जाते हैं, यार ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली जो भूलने की जो बीमारी है, बेसिकली ये पानी की वजह से जो है होती है, और वो सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी को हर तरीके की प्रोटीन चाहिए, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, फैट, विटामिन, आयरन सब चाहिए होता है, इसी तरीके से वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आपने सुना होगा ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बंदा मर गया, हार्ट अटैक हो गया, ये ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्लड को क्लॉट, खून क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि खून थिक हो जाता है। उसके लिए एस्प्रिन खाते हैं लोग, दवाइयाँ खाते हैं कि खून को पतला करने के लिए। साहब, खून को पतला करने की दवाई आपको नहीं खानी पड़ेगी, या खा भी अगर आप रहे हैं तो वो धीरे धीरे कंट्रोल होकर नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पानी आयोनाइज्ड पानी है, जिसकी वजह से ये पानी आपके खून को पतला होने से, मतलब गाढ़ा होने से रोक लेता है, ये नॉर्मल रखता है। आपकी बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल रखता है। बहुत सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन अगर आप ये अल्कलाइन पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल रहेगा। देखिए, 5 तरीके के ये वो हैं टाइप्स जो पानी के को दर्शाएंगे। इसमें 10.5 का पीएच का जो पानी है, इसके अंदर 9.5 और 8.5, 7.5, 6 एंड 5.5 और 3.5, 4.5, ये सबसे हाईली अल्कलाइन जो होता है 10.5 होता है, और जो स्ट्रॉन्ग सबसे नीचे एसिडिक होता है वो रेड कलर, ऑरेंज कलर का आपको नजर आता है। पानी एक ही होगा, लेकिन ये अलग अलग
बटन आप जब दबाते हैं तो अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से ये आपको चाहिए होता है। मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि हम सभी लोग अपने घरों में फ्रूट सब्जियां लेके आ रहे हैं, सब लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि फ्रूट्स और सब्जियों के ऊपर जो किसान लोग होते हैं वो स्प्रे करते हैं किस चीज़ का? रसायनों का, पेस्टिसाइड्स का। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि कीड़े ना लगें। लेकिन वो पानी में घोल के नहीं करते, कई तो ऑयल बेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बरसात के पानी में दवाइयाँ घुल ना जाएं, हट ना जाएं, तो इसी वजह से ऑयल बेस्ड वो डालते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक रहे। वो आप तक घर तक पहुंच गया, फ्रूट सब्जी भी पहुंच गई। अब आपने क्या किया? नॉर्मल पानी में उसको धो लिया, लेकिन वो तो केमिकल तो आपके फ्रूट पे लगा हुआ है, सब्जियों पे लगा हुआ है। आपने उसको काट के खा लिया, बना के खा लिया, जैसे भी, वो केमिकल तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जा रहा है। अब इसी बात पे आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, आप देख के हैरान रह जाएंगे। सुनिएगा। पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो आईआईटी कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं इसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, एडीआई आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात, बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है जो सब्जियां फल खा रही है उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च की? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो यह है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। तो साहब, पेस्टिसाइड्स बहुत भयंकर चीज होती है, और उसी सब्जियों को और फ्रूट्स को 10.5 का पानी अगर आप अल्कलाइन निकालते हैं नेस्विस की मशीन से, और उससे आप अगर इसको धोते हैं, तो आपकी फ्रूट्स पे और सब्जियों पे जो केमिकल लगे होते हैं, ऑयल बेस्ड केमिकल, वो सब निकल जाते हैं। आपने बर्तन में 10.5 का पानी लिया, उसमें अपने सब्जियां और फ्रूट्स डुबो के 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए रख दीजिए। सारा केमिकल उस पानी में उतर के आ जाएगा और आपको दिखेगा आपकी आंखों से। उसके बाद आप सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, बच्चे को खिलाइए। कम से कम दिल को तसल्ली है, मेरे बच्चे के अंदर केमिकल नहीं जा रहा, आपके खुद के अंदर केमिकल नहीं जा रहा। और वो केमिकल्स इतनी बुरी तरीके से डालते हैं कि पूछिए मत, क्योंकि उनके पास कोई पैरामीटर नहीं। किसानों को बस ये मालूम है कि कीड़ा नहीं लगना चाहिए, मेरी फसल खराब हो गई तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसकी वजह से आप कितने सफ़र कर रहे हैं आपको खुद को नहीं मालूम। ठीक है, 9.5 का पानी अगर आप निकालते हैं तो इसमें खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए बहुत ही शानदार ये है। थकान को दूर करने के लिए, नशे को कम करने के लिए भी है ये। मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर अगर आप दारू पीते हैं तो आपको हैंगओवर हो जाता है, अगले दिन सर चकराता है, सर घूमता है। लेकिन अगर आप अल्कलाइन पानी के अंदर पीते हैं तो आपको हैंगओवर नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, है ना, आपको मज़ा पूरा आएगा। जी, मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए जो मुझे बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। लेकिन जो पीते हैं उन्होंने बताया, बहुत सही एक्सपीरियंस है सर ये भी। ठीक है, 8.5 का अगर आप पानी पी रहे हैं तो खाना बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि 8.5, 9.5 दोनों शानदार पानी है। अगर आपके बच्चे को पानी पिलाना है अपने,
12 साल तक का बच्चा 7.5 का पानी पिए, बहुत ही बढ़िया है। छोटा बच्चा हो, बिल्कुल नवजात, वो भी आप 7.5 का पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी, मैंने कहा ना, कुदरत ने ही बनाया है उसको इस तरीके से। अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो उसके लिए अलग से एक बटन है, उसको प्यूरिफाइड बटन बोलते हैं। जब उस बटन को दबाएंगे तो वो पानी निकलेगा, तो आप उससे अपनी गोली दवाई ले सकते हैं, क्योंकि अल्कलाइन पानी से आपको दवाई नहीं लेनी है। अल्कलाइन पानी क्या होता है, ये न्यूट्रल कर देता है अंदर बॉडी के अंदर एसिड जो हमारी क्रिया होती है, खाना पचाने की जो क्रिया होती है, उसको नॉर्मल करता है, वो न्यूट्रल कर देता है। इसलिए खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे के बाद अल्कलाइन पानी नहीं पीना है बस, ठीक है। लेकिन खाना खाने के बीच में अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, खाना फंस गया है, झाल लग रही है, कुछ हो रहा है, मिर्च लग रही है, तो आप वो प्यूरिफाइड पानी निकाल के अपने पास रख के पी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुल्ला करना है, पेस्ट करना है, बच्चे को नहलाना है, खुद अपना फेस धोना है ना, ग्लो, अगर आप चाहते हैं मेरे चेहरे पे कोई भी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, रैशेज ना हो, कोई दाने ना हो, कुछ ना हो, तो आप 5.5 का आप एसिडिक पानी जो नंबर 1 है उसको निकालिए, उससे आप कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए, बच्चे को नहलाइए, खुद फेस धोइए, है ना, बाल धोइए, किसी को डैंड्रफ है उससे सर धोइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने एक बाल्टी अलग से लगा के रखनी है, क्योंकि अल्कलाइन पानी निकालते हैं तो एक पाइप जो है वो आपका बाल्टी बकेट भरता रहता है एसिडिक पानी से, ठीक है, उसको आप यूज़ कीजिए। अगर आपको टॉयलेट साफ़ करना है या आपको वॉश बेसिन साफ़ करना है, किचन साफ़ करनी है, जो अच्छे से बैक्टीरिया बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, तो वहाँ पर आप 4.5 का 3.5 का पानी आप एसिडिक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पानी भर लीजिए, स्प्रे कीजिए, आप हर जगह पे स्प्रे कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को, हर चीज़ को स्प्रे कीजिए, आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यही पानी आपका मेन वो है। नेस्विस की अल्कलाइन मशीन जो कोरिया में जिस टाइम बन रही है, वहाँ का ये फोटोग्राफ है, जहाँ पे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है जी। अब पानी, आयोनाइज्ड पानी किस तरीके से वर्क करता है। पानी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम होता है, जो जब पानी इसके अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस चार्ज होती हैं, प्लेटें होती हैं, टाइटेनियम प्लेटें होती हैं, जिसके अंदर ये प्लस और माइनस को दो अलग कर देता है, दो फाड़ कर देता है। एसिडिक पानी को एक तरफ निकालता है और अल्कलाइन पानी को एक तरफ निकालता है। उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा ये चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, कि टैप वाटर से पानी गया फिल्टर में। ध्यान रखिएगा, फिल्टर हमारी मशीन के अंदर सबसे पहली चीज़, नेस्विस की मशीन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जी आपको AMC की ज़रूरत पड़े, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने की ज़रूरत पड़े। इसके अंदर किसी भी तरीके की सर्विस नहीं है। एक बार मशीन आपके लग गई तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फिल्टर चेंज करना है। वो भी 5 प्लेट की मशीन और 9 प्लेट की मशीन, दो तरीके की मशीन आती हैं। अगर आप 5 प्लेट की मशीन है तो एक फ़िल्टर लगेगा, 4,500 रुपये का फ़िल्टर है मात्र, क्योंकि 8,000 लीटर के बाद वो फ़िल्टर चेंज होगा। अगर फैमिली में आप 4 लोग हैं तो समझ लीजिए 1.5 साल तक, 2 साल तक आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं फ़िल्टर को। अब आप सोच के देखिए, 1.5 साल में एक ही बार सिर्फ 4,500 रुपये लग रहे हैं। जहाँ की आप RO लगाते हैं तो दुनिया जहान के आपके चार्जेस लग रहे हैं, दुनिया जहान की मेंटेनेंस जा रही है, दुनिया जहान के कैप्सूल बदले जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी गया फिल्टर में, फिल्टर के बाद ये जाता है उन प्लेटों में। प्लेट कौन सी है साहब, इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट है, इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं, टाइटेनियम की प्लेट है, और जो प्लेटिनम की कोटिंग के साथ अंदर होती है, प्लस और माइनस में। पानी इनमें घूमता है, जब पानी इसमें से घूम रहा होता है उसी वक्त ये 2 फाड़ कर देता है। प्लस चार्ज पानी को अलग कर देता है, माइनस चार्ज को अलग कर देता है ना। माइनस चार्ज वाला जो पानी है वो अल्कलाइन वाटर निकलता है, और प्लस चार्ज वाला जो है एसिडिक पानी हो जाता है, वो उसको अलग निकाल देता है, ठीक है जी। ये प्रक्रिया इस तरीके से काम करती है। हाइड्रोजन रिच वाटर है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है ये पानी मशीन, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रोजन चाहिए और हमको हाइड्रोजन नहीं मिलता पानी में। और हाइड्रोजन जो है वो आपके अंदर ब्लड, ब्रेन, ईयर, जॉइंट्स पेन, हार्ट, इंस्टेटाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, मस्कल, स्किन, टीथ और यूरिनरी ऑर्गन्स, मल्टी ऑर्गन्स, सबको फायदा करता है, बचाता है। लेकिन हमारी बॉडी को जब वो नहीं मिलता है तो ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं सब चीज़ें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत चीज़ है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या आपको कोई एसिड की प्रॉब्लम है?
क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, क्रोनिक फटीक है, कोई नेल फंगस है, कुछ भी जिस तरह की बीमारियां जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, साइनस, अस्थमा, हार्ट डिजीज, है ना, बहुत सारी चीजें, स्किन प्रॉब्लम, क्या अगर ये है तो इसका मतलब अब यह ध्यान रखना कि आपकी बॉडी अंदर से एसिडिक हो चुकी है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी बॉडी अंदर से अल्कलाइन रहेगी तो कुदरत अपने आप आपको ये बीमारी नहीं देगी, रोक लेगी, आने ही नहीं देगी। अगर बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, सिंपल सा समीकरण है, अल्कलाइन है तो ये बीमारियां नहीं होंगी, अंदर से आप एसिडिक हैं तो ये बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है जी। अब बात ये आती है साहब, नाउ व्हाट यू एंड योर फैमिली इज ड्रिंकिंग। आप प्लस ORP का पानी पी रहे हैं, अगर प्लस 100 का पानी पी रहे हैं, सोच के देखिए क्या खतरनाक पानी पी रहे हैं आप, जहर। आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी को एक वीडियो में देख रहा था, उसके अंदर उसने पूछा कि सब अगर आप किसी को, मैं आपको एक गिलास तेजाब पानी दूं, मतलब तेजाब दूं एक गिलास में भर के, आपको बोलूं ये पी लो, तो आप हो सकता है आप मुझे गालियां दें और मारें, क्या मेरे को तेजाब क्यों दे रहे हो पानी पीने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको ठंडा गिलास पानी भर के दूं और आपको बोलूं ये पी लो, तो आपको लगे यार मेरे को कितना आव भगत कर रहा है, पानी पिया, ठंडा ठंडा पानी दिया मुझे। कह रहे सर दोनों कंडीशन में बात एक ही है, जो ठंडा पानी दिया वो भी तेजाबी है, क्योंकि वो प्लस ORP है, माइक्रो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, TDS नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी तेजाबी है। और डायरेक्ट तेजाब दूं तो वो भी तेजाबी है, तो दोनों बात एक ही है। सो आप देखिएगा कि अगर आप +20 मतलब हैवी मॉलिक्यूल्स माइक्रोन का अगर आप पानी दे रहे हैं, माइक्रोन तो क्या है, हैवी मॉलिक्यूल्स का पानी दे रहे हैं, केमिकल लोडेड पानी दे रहे हैं, एसिडिक वाटर पी रहे हैं, 100 ORP का पानी पी रहे हैं, तो आप फैमिली को या खुद आप ये पानी पीना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, या फिर सीधे हाथ पे आप नेस्विस की ये अल्कलाइन मशीन का पानी पिलाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको ये मशीन के बारे में सारी चीज़ों की नॉलेज और सारी चीज़ें समझाने आया हूँ। मैंने कहा ना ये मशीन बेचने नहीं आई, ये तो आपको खुद सोचना है कि आपको ये मशीन लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि मैं तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैंने तो अल्कलाइन मशीन लगा रखी है, ले रखी है, मैं पी रहा हूँ। और दुनिया पूरी दुनिया में ये इस टाइम अल्कलाइन का वो है, और सबको मालूम है कि शरीर पहले है, बीमारी नहीं आने देनी है ना। अब चॉइस इज योर्स। अब एक बंदा ने पूछा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपने अगर 5 लाख रुपए की FD करा रखी है, लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा। ये FD तो काम आ जाएगी, लेकिन क्या वो बीमारी एक बार में ठीक हो जाएगी। चलो 5 लाख रुपए एक के ऊपर लग गए, फिर क्या होगा, परिवार में दूसरा बीमार हो गया तो क्या होगा। आपने गोल्ड 5 लाख रुपए का ले रखा है, क्या कर रहे हो जाएगा गोल्ड का, कहाँ ले जाओगे, छाती पे रख के तो लेके जाओगे नहीं। आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। एक बंदे ने पूछा साहब इसकी कॉस्ट क्या है। फ्रेंड आस्क्ड हाउ मच इज कॉस्ट, तो आई रिप्लाइड डेफिनेटली लेस देन 5 days स्टे इन ICU। सब ICU में रहने से तो अच्छा है ना, ICU में तो लोग लाखों रुपए, आजकल तो देखो ICU भी काम नहीं आ रहा, लोग ICU में जाने के बावजूद भी निकले चले जा रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे, मतलब बुरा हाल है साहब। तो साहब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, चीज़ों को समझना है। और मैं प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर है इसको तो मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, सेटअप जल्दी से लगाता हूँ 2 मिनट के अंदर, और आपको एक डेमो देता हूँ, जल्दी से देखते हैं उसको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, और अब हमने टेक्निकल इसका पूरा डिटेल समझ लिया है, ये मशीन क्या है, अल्कलाइन वाटर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं पिछले ऑलमोस्ट फरवरी से यानी 1 साल से इस मशीन को यूज कर रहा हूँ, 1.25 साल हो गए, और यकीन मानिए मेरे घर पे आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। सिंपल एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट जो देखने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी तक आपने जो सब्र किया है, इंफॉर्मेशन लिया है, बहुत सारे लोग डर भी गए होंगे। मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन देखा था, उसके बाद में जब मैं घर आया तो अपने घर का पानी पीते हुए भी डर रहा था। यस,
तो साहब ये आपको ये कुछ ग्लासेस यहाँ नज़र आ रहे होंगे, दिख रहे हैं? यस यस 4 ग्लास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ग्लास के अंदर जो है वो ये बिस्लरी का पानी है जो हम लोग बाहर से खरीद के पीते हैं, देखिएगा, है ना। ये हम लिया भाई पेप्सी लिया भाई लिम्का लिया, है ना, या कोई मेहमान आता है तो हम ये कोल्ड ड्रिंक ला के पिलाते हैं। तो एक आजकल स्लोगन चल रहा है कि साहब अगर आप अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। क्यों? क्योंकि सबसे हाईली एसिडिक प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये सब टैप वाटर है, और ये अल्कलाइन वाटर है, अब अगर हम ये पीएच ड्रॉप है, बेसिकली आपको मार्केट में मिल जाएगा, है ना, नेस्विस से भी मिलता है, केमिस्ट से भी मिलता है। आप ये देखिएगा, मैंने बाजार का पानी लिया था, तो ये क्या कलर है, सब कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तेजाब की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है जी। ये बुरा हाल है इस पानी का, मतलब हम बाजार का पानी पी रहे हैं, एसिडिक पानी है, खतरनाक एसिडिक पानी है, ठीक है जी। ये क्या है साहब? स्प्राइट है, रेड, हाईली एसिडिक है ये, ठीक है जी। ये मैंने टैप वाटर लिया, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये बेसिकली अल्कलाइन पानी जो हम पी रहे हैं वो ये है, अल्कलाइन। अब एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अच्छा, ये है एसिडिक पानी जो निकलता है, हम जिसे के लिए हम कह रहे हैं कि आप इन्फेक्शंस हटा सकते हैं, स्किन डिजीज हटा सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एसिडिक पानी है बेसिकली, ये आपका नेचुरल तरीके से जो मशीन से निकलेगा ये वो है। इसको देखिएगा, ये एसिडिक पानी है, उसी मशीन का निकला हुआ एसिडिक पानी है। ये भी डॉक्टर वाटर है, यानी कि ये पीने के लिए नहीं, बट ये जब एसिडिक पानी निकालेंगे तो ये आप बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अपने बॉटल के अंदर स्प्रे रखेंगे, और अपने बैग में भी आप छोटा सा स्प्रे रख सकते हैं। कभी भी आप फेस के ऊपर मार के इसको मुंह साफ कर लीजिए, आप नीट एंड क्लीन, आपको किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अल्कलाइन का जो TDS है, ये 274 के आसपास है, ठीक है जी। दिख रहा है आपको? ये अल्कलाइन का है। और अगर मैं
टैप वाटर का पानी लेता हूं और इसका TDS चेक करता हूं। इसका TDS अब 1270 है। टैप वाटर पीने लायक नहीं है, TDS हाईली बहुत ऊपर है। तो जहां पर 1000 से ऊपर 500 से ऊपर TDS जा रहा है तो वहां पे आपका फिल्टर लगेगा एक, और फिल्टर के बाद ये मशीन लगेगी। ठीक है जी। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो अल्कलाइन पानी है, और आपकी बॉडी अगर अंदर से एसिडिक है, अगर आपकी बॉडी अंदर से एसिडिक है, लेकिन अगर आप इसको इसके अंदर अल्कलाइन डालेंगे तो देखिए इसका कलर कैसे चेंज होता है। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये आपकी बॉडी अंदर से एसिडिक थी, लेकिन अल्कलाइन जैसे आप पीते जाएंगे तो आपकी बॉडी अंदर से अल्कलाइन हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, आप जितना मर्जी इसमें अल्कलाइन डालिए, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। ये इतना जिद्दी है, ये अल्कलाइन डालने के बावजूद भी एसिडिक ही रहता है, यानी कि ये बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है। ये टैप वाटर है, इसके अंदर हमने अल्कलाइन पानी डाला, इसका कलर बदल गया देखिए। ठीक है। ये देखिए दो पानी और इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हल्दी है मेरे पास। अगर मैं हल्दी को अल्कलाइन में और नॉर्मल पानी में डालता हूँ तो क्या होगा? नॉर्मल पानी के अंदर हल्दी मैंने डाली है तो उसका कलर देखिए, क्योंकि आपकी हल्दी की प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगी नॉर्मल पानी में। लेकिन अल्कलाइन पानी जो है वो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, मतलब डालते के साथ ही रेड हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लाल होता चला जाएगा, जो इसका नेचुरल कलर है, जो एक्चुअल में कुदरत ने हल्दी का जो कलर, जब आप कच्ची हल्दी को घिसते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ये होता है। लेकिन हम लोग हमेशा सब्जी में, खाने में इस तरीके से हल्दी डालते हैं तो वो पीली तो हो जाती है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी को मिलता नहीं है, क्योंकि हल्दी अपने आप में एंटीबायोटिक एक वो है, प्रोडक्ट है ना, लेकिन वो हमको उसका प्रॉपर्टीज़ मिलती नहीं है। लेकिन हमको अल्कलाइन के में जब हम पानी मतलब हल्दी डालते हैं या खाना खाते हैं या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल सब्जी जो भी बनाएंगे अल्कलाइन पानी में, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने अल्कलाइन पानी लिया, ये मैंने नॉर्मल पानी लिया। अब नॉर्मल पानी में अगर मैं ग्रीन टी को घोलूं तो क्या वो घुल जाएगी? हाँ जी, क्या घुलेगी? नॉर्मल पानी में अगर मैं डालूँ ग्रीन टी को तो क्या वो घुलेगी? आप सोच के देखिएगा। उसके लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ता है तभी घुलती है। लेकिन अगर आप अल्कलाइन पानी में ग्रीन टी को डालते हैं ग्रीन टी को जैसे आप अल्कलाइन में डालते हैं तो उसका ठंडे पानी में ही वो रिएक्ट कर देती है और ग्रीन टी बना देती है। देखिएगा, ये नॉर्मल पानी में और ये अल्कलाइन पानी में।
नॉर्मल पानी वो ऐसी पड़ी हुई है, कोई रिएक्शन नहीं है उसके अंदर। लेकिन अल्कलाइन पानी क्योंकि ये चार्ज वाटर है, आयोनाइज वाटर है, माइनस चार्ज है, तो आप देखिए कितना जबरदस्त है ये। मेरी बात समझ रहे हैं? तो साहब पानी के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। पानी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्कलाइन अपने आप में बहुत ही शानदार चीज़ है। आप देखिएगा, मैंने कहा ना हल्दी का देखिए कलर कैसा हो गया, समझ रहे हैं? हल्दी का जो कलर है वो एक्चुअल में कैसा हो गया है, लाल कलर हो गया बिल्कुल। तो साहब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने इस प्रोडक्ट से, नेस्विस के प्रोडक्ट से। नेस्विस की जो मशीन है वो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। और मैं आपको बता देता हूँ 5 प्लेट की और 9 प्लेट की मशीन है। अगर आप 5 प्लेट की मशीन लेते हैं तो कम -500 से ऊपर आपको इसका ORP मिलता है। और अगर आप 9 का प्लेट का मशीन लेते हैं तो -900 प्लस का आपको ORP मिलता है। ORP जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन -50 के बाद अगर आप ले रहे हैं, -500 भी अगर आप पी रहे हैं, सोच के देखिए कितना शानदार पानी आप पी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, नेस्विस की जो अल्कलाइन मशीन है वो बहुत ही पावरफुल मशीन है और इंटरनेशनल अप्रूव्ड मशीन है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर, मशीन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, ना ही ये मशीन खुलती है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डिवाइस लगा है जो प्लेटों को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। और ये जो प्रोडक्ट है, जो अंदर जो डिवाइस लगा है जो प्लेटों को ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, वो नेस्विस का पेटेंट प्रोडक्ट है। यानी कि उस चीज़ को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। बाजार में और भी महंगी महंगी अल्कलाइन मशीनें हैं, लेकिन उनकी प्लेटों को भी क्लियर करने के लिए मशीन को उतार के ले जाना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, उसको सफाई करनी पड़ती है, फिर वो वापस आती है। लेकिन आपकी मशीन को आपके घर से कभी उठा के लेके नहीं जाया जाएगा इन बातों के लिए कि जी खुलेगी और चाप इसको प्लेटों को साफ करना पड़ेगा, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मशीन के अंदर वो डिवाइस अपने आप में ही ज़बरदस्त लगी हुई है। और इसके अंदर कोई भी अलग तरीके को कोई किट, कोई इनहांसर नहीं लगा अल्कलाइन की उसको बढ़ाने के लिए, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। इसकी अल्कलाइन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर बटन सिस्टम है। वो जब आपके मशीन में जब वो लड़का आएगा लगाने, तो वो प्रेस करके, बटन को प्रेस करके आपके उस मीटर को एनहांस कर देगा। यानी कि उसकी अंदर प्लेट के अंदर एनहांसर बटन से ही वो एनहांस हो जाएगा। अलग से कोई किट नहीं है। ज़्यादातर मशीनों के अंदर क्या होता है, एनहांसर किट लगी होती हैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए आपका पानी जो अल्कलाइन कितना बढ़िया अल्कलाइन आ रहा है। लेकिन वो एनहांसर जैसे जैसे अंदर से किट वो ख़त्म हो जाती है, वो अल्कलाइन नीचे आ जाता है। फिर वो मशीन जाती है, फिर वो एनहांसर फिट करते हैं उसमें, प्लेटों को साफ करते हैं, फिर वो मशीन आपके घर पे आती है। तो वो सारे पंगे अपने मशीन में नहीं है, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो नेस्विस की बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी। यानी कि आप सोच के देखिए। अच्छा, दूसरी बात, मशीन की जो प्लेटों की वारंटी है वो कंपनी 5 साल की देती है। वैसे टाइटेनियम की प्लेट है। टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर्स बॉडी के अंदर तक डाल देते हैं, है ना, कभी खराब नहीं होता। तो टाइटेनियम सबसे महंगा प्रोडक्ट है, जैपनीज टाइटेनियम है जो मशीन में लगी हुई हैं। 25 साल तक कुछ नहीं होना उन प्लेटों को, लेकिन कोई ना कोई वारंटी देनी है तो कंपनी 5 साल की वारंटी देती है आपको प्लेटों पे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे स्क्रीन डिस्प्ले एंड ऑल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसका जो डिवाइस सिस्टम है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 साल की उस पर वारंटी कंपनी देती है। ठीक है। इसका क्या प्राइस है, किस तरीके से मिलेगी, कैसे इसको बुक कराएंगे, कैसे आपके पास लगेगी, इन सारी की चीज़ों की जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, बुलाया है या दिखाने के लिए, उनसे मिलिए, बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए और इसको जितनी जल्दी हो सके अपने घर में लगवाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। और कोरोना टाइम में भी आप देख लीजिए, दुनिया जहान के पैसे पानी की तरह लोगों के बर्बाद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार अपने घर में ये मशीन लगाइए, फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को नहीं, फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। फैमिली इंपॉर्टेंट है।